बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बुक 3 पोएम्स का पार्ट। उसमें हमने आज पोएम नंबर 6 अ सिंधी वुमेन जो है उसको डिस्कस करना है, उसको पढ़ेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे, उसकी तशरीह को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को। तो बेटा बुक्स आप लोगों के सामने मौजूद हों ताकि हम पोएम नंबर 6 जो है उसको आज डिस्कस करें। अ सिंधी वुमेन पोएम नंबर 6 हमारी जो है वो आज के टॉपिक में क्या है? अ सिंधी वुमेन। नाम याद रख लीजिएगा, अ सिंधी वुमेन। पोइट जो है इसके वो हैं जेन स्टॉल वर्दी। हम इसको लिख लेते हैं, जेन स्टॉल वर्दी जो इसके पोइट हैं। तो इसके मुतालिक भी ताकि आप लोगों को पता हो कि इसका पोइट कौन है। अ सिंधी वुमेन बेटा अटेंटिव रहिएगा। बेयर फुट थ्रू द बाजार एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार हाई ऑन हर हेड एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड। तो इन लाइंस को हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इनके बेटा सिनोनिम्स को नोट करेंगे। बेयर फुट नंगे पांव, बेयर बरहना को कहते हैं, नंगे को कहते हैं, नंगे पांव। थ्रू द बाजार, बाजार में से गुजरते हुए। एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस, ग्रेस कहते हैं वकार को, शान और शौकत के साथ। अनड्यूलेंट कहते हैं मूव लाइक वेव्स, मूव लाइक वेव्स। तो इसके लिए सिनोनिम आप लिख सकते हैं मूव लाइक वेव्स। लहराते हुए चलती है बावकार अंदाज में। एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस, और लहराते हुए, फ्लक्चुएटिंग भी इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग यानी लहराते हुए बावकार अंदाज में चलती जाती है। एज द क्लॉथ ब्लोन, ब्लोन हवा में उड़ना, ब्लो ब्लू ब्लोन होता है ना, हवा में उड़ना। एज द क्लॉथ ब्लोन फ्रॉम हर फेस, बैक फ्रॉम हर फेस, और उसके चेहरे से हवा के साथ वो जो दुपट्टा है, जो आंचल है उसका, वो उड़ता है, पीछे की तरफ उड़ता है। शी ग्लाइड्स, ग्लाइड्स का मतलब गो स्मूथली, गो स्मूथली, फ्लो एक बहाव के साथ, रवानी के साथ। खरामा खरामा विद अ स्टोन जार, और एक मर्तबान के साथ वो खरामा खरामा चलते हुए। हाई ऑन हर हेड, अपने सर पर रखे हुए हैं, अपने सर पर एक बड़ा मर्तबान रखे हुए वो खरामा खरामा चली जा रही है। एंड नॉट अ रिपल, रिपल कहते हैं स्टंबल, लड़खड़ाना, डगमगाना। स्टैगर, इसके लिए वर्ड स्टंबल, स्टैगर आप यूज कर सकते हैं, STUMBLE स्टंबल, STAGGER स्टैगर। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, ट्रेड कहते हैं वॉक, चाल, जो हम वॉक करते हैं तो वो ट्रेड है, ठीक है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और उसकी चाल में, उसकी वॉक में किसी किस्म की कोई लड़खड़ाहट नहीं है। तो इन दिस लाइंस द पोएट वांट्स टू डिस्कस एंड डिस्क्राइब अबाउट अ सिंधी वुमेन। शी इज गोइंग थ्रू अ बाजार विद बेयर फुट, नंगे पांव है वो बाजार से चली जा रही है। शी हैज अ स्टोन जार हाई ऑन हर हेड, बट देयर इज नॉट एनी स्टम्बलिंग और स्टैगरिंग इन हर वॉक, उसकी वॉक में किसी किस्म की कोई स्टम्बलिंग नहीं है, लड़खड़ाहट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, इरेक्ट कहते हैं स्ट्रेट, वो सीधी चली जा रही है। स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, गार्बेज वेस्ट को कहते हैं, कूड़ा क्रिकेट को कहते हैं, गार्बेज एक्सक्रीमेंट कहते हैं फुजला, वेस्ट मैटर, एंड क्रम्स और पार्टिकल्स, क्रम्स टुकड़ों को कहते हैं, पीसेस को कहते हैं, ऑफ ग्लास शीशे के। इन द कराची स्लम्स, स्लम्स कहते हैं कच्ची आबादियां, पुअर डिवेलिंग्स यानी कराची की कच्ची आबादियों में से वो शीशे के टुकड़े हो, फुजला हो या कूड़ा क्रिकेट हो, पत्थर हो, वो उनमें से सीधी बिल्कुल स्ट्रेट चली जा रही है। आई विथ माई स्टूप, स्टूप का मतलब होता है जो है बो, झुकना। आई विथ माई स्टूप रिफ्लेक्ट दे स्टैंड मोर स्ट्रेट टू लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट। तो आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट यानी मैं अपनी झुकी हुई कमर के साथ ये सोचता हूं कि जो लोग वजन उठाते हैं, दे स्टैंड मोर स्ट्रेट,
वो लोग ज्यादा सीधे खड़े होते हैं। who learn to walk beneath a weight, जो कि वजन उठाकर चलना सीखते हैं, उनको वजन उठाकर जो आजमाइश जो है उसको फेस कर लेते हैं। अब इन दीज लाइन्स द पोएट वांट्स टू डिस्क्राइब अबाउट द वॉक एंड स्मूथली एज द वेव ऑफ स्ट्रीम। वो शी इज पासिंग थ्रू द बाजार, through the stones, through the Karachi slums, but there is not any confusion, there is not any problem which she had to face. अब यहां पर जो पॉइंट, जो बात डिस्कस करने की है, द पोइट थिंक्स, ही रिफ्लेक्ट्स, वो सोचता है, those people who face problems and hardships with courage and perseverance, they are true people of life. वो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। Those people who walk straight, who learn from their problems, from their hardships, from their difficulties, they walk more straight than those who cannot bear the problems and hardships of life. तो यहां पर हमारी पोएम नंबर 6 जेन स्टॉलवर्दी ने लिखा है, इसके मुतालिक ये एंड होती है। पोएम नेम अ सिंधी वुमेन, याद रखिएगा। इसका हम अब पैराफ्रेज देखते हैं। मैं आप लोगों के सामने उसके पैराफ्रेज को जो है वो डिस्कस करने लगा हूं। अ सिंधी वुमन इज गोइंग थ्रू अ बाजार with bare feet. She is walking impressively and there is a rhythm in her movement which can be seen in her swaying body and floating dress. The wind pushes the cloth from her face. She is passing through stones, garbage, pieces of bread and broken glass. This is the scene of a Karachi slum. The poet meditates and sees his own body that is bent by time. He observes that only those who bear the burden of life and carry its hardships through life are strong and straight. तो इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, add 2 more rhyming words in the blanks with each word. Grace, इसके लिए आप लोग एक यूज करें, face, lace, tread, bed, head, crumbs, slums, crumbs, drums, weight, hate, fate. Write down missing rhyming words in each verse. High on her head, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा, हेड आएगा। सेकंड, एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, तो इस पर फेस आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, 4 वाला ऑप्शन। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, 4 वाला ऑप्शन। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये रिटन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। द वुमन इन द पोएम वाज पासिंग थ्रू द बाजार, सेकंड ऑप्शन ठीक है। शी वाज कैरिंग अ डैश, अ स्टोन जार ऑन हर हेड, सेकंड ऑप्शन बेटा इसका भी। दोज हु कैरी वेट स्टैंड स्ट्रेट, स्ट्रेट फर्स्ट ऑप्शन। हर वॉक वाज स्मूथ, फर्स्ट ऑप्शन। नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 8, मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। She was a barefooted, true. She had a stone jar on her head, true. She was a blotchy woman, false. She did not have a ripple in her walk, true. तो हमारी पोएम नंबर 6 जो है वो यहां पर एंड होती है। अब बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। इनको आप लोगों ने नोट डाउन करना है। तो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पोएम नंबर 6 में वो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 एक बनेगा, व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ अ सिंधी वुमन। जब उसने सिंधी वुमन को देखा तो पोएट क्या रिफ्लेक्ट करता है? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम अ सिंधी वुमन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स डू वी गेट ऑफ कराची स्लम्स। कराची स्लम्स की कौन सी ऐसी पिक्चर है जो कि हमें हासिल होती है? क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसका, हाउ डज सिंधी वुमन वॉक थ्रू द बाजार। How does a Sindhi woman walk through the bazaar? Question number 5 है इसका, what is the most appealing quality of a Sindhi woman? What is the most appealing quality of a Sindhi woman? Question number 6 है, how does a Sindhi woman walk? How does a Sindhi woman walk? Question number 7 है इसका, what does a Sindhi woman carry on her head? What does a Sindhi woman carry on her head?
तो यहाँ पर ये जो कुछ सिंधी वुमेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।